गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स के बारे में जानेंगे। अपनों का साथ बहुत आवश्यक है। सुख है तो बढ़ जाता है और दुख है तो बढ़ जाता है। इसलिए हमें अपनों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि कब क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता। इसी के साथ हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड होंगे हमारे यूट्यूब सेशंस के। तो चलिए 27 नवंबर 2023 के सारे करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में भारत नेपाल ने कौन सा संयुक्त अभ्यास शुरू किया? तो राइट आंसर हो जाएगा सूर्य किरण। सूर्य किरण 2023 एडिशन है। तो इंडिया और श्रीलंका नेपाल के बीच में होने वाला एक्सरसाइज का नाम है सूर्य किरण। तो जानेंगे इसके पॉइंट्स के बारे में। संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण के 17वें संस्करण में भाग लेने के लिए 334 कर्मियों वाली नेपाल सेना की टुकड़ी भारत पहुंची। यह अभ्यास 24 नवंबर से 7 दिसंबर 2023 तक उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आयोजित किया जाएगा। यह अभ्यास भारत और नेपाल के सैनिकों को विचारों और अनुभवों को आदान प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करेगा, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करे और एक दूसरे की परिचालन प्रक्रिया की गहरी समझ को बढ़ावा दे। इसी का उद्देश्य है कि भारत और नेपाल के बीच में सैनिक अभ्यास किया जा रहा है, जिसका नाम है सूर्य किरण। याद रखिएगा कौन सा एडिशन चल रहा है, तो 17वां एडिशन इसका हो रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में चलेंगे। हाल ही में किसने भारत में अपने राजनयिक मिशन को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है? तो राइट आंसर है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के द्वारा परमानेंट क्लोजर कर दिया गया है डिप्लोमेटिक मिशन इन इंडिया के साथ। तो जानेंगे पॉइंट्स क्या है। अफगानिस्तान दूतावास ने भारत सरकार से लगातार मिल रही चुनौतियों को हवाला देते हुए 24 नवंबर 2023 को भारत में अपने राजनयिक मिशन को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है। अफगानिस्तान दूतावास ने भारत सरकार से लगातार मिल रही चुनौतियों का सेम स्टेटमेंट्स यहाँ पे देखिए। इन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा है कि जो द एम्बेसी एक्सप्रेस्ड इट्स स्ट्रॉन्ग बिलीफ दैट द डिसीजन टू क्लोज द मिशन एंड ट्रांसफर कस्टोडियल अथॉरिटी ऑफ द मिशन टू द होस्ट कंट्री इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ अफगानिस्तान। यानी अफगानिस्तान से जो होस्ट कंट्री है, उनको जो इंटरेस्ट मिला था वो इंटरेस्ट नहीं मिल रही है, इसलिए उन्होंने अपना डिप्लोमेटिक मिशंस को रद्द कर दिया गया है, परमानेंट तरीके से बंद कर दिया गया है। तो अगस्त 2021 के बाद से भारत में अफगान समुदाय लगभग आधा हो गया है, क्योंकि कई अफगान शरणार्थी छात्र और व्यवसायी देश छोड़ चुके हैं और बहुत सीमित नए वीजा जारी किए गए हैं। तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा कि हाल ही में अफगानिस्तान के द्वारा उनके एम्बेसी को परमानेंट क्लोज कर दिया गया है इंडिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में, हाल ही में चर्चित नम्मा कम्बाला प्रतियोगिता किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है बफेलो। बफेलो से इसका संबंधित है। नम्मा कम्बा कंपटीशन कहाँ पे आयोजित होगी? तो जानेंगे इसके बारे में। देखिए, स्लश ट्रैक बफेलो रेस या कम्बाला लोकप्रिय भैंस रेसिंग प्रतियोगिता पहली बार 25 और 26 नवंबर 2023 को बेंगलुरु, कर्नाटका में आयोजित होने वाली है, जिसका आयोजन तुल्लुकुट्टा बेंगलुरु द्वारा किया गया है। इसका आयोजन कर दिया गया था। तो कर्नाटका क्षेत्र के बारे में जानेंगे कि इसकी जो लोकप्रिय भैंस दौड़ प्रतियोगिता है, ये एक पारंपरिक लोक खेल है जो आमतौर पर धान की फसल के बाद दक्षिण पश्चिम मानसून के बाद आयोजित किया जाता है। तो हमें ये पॉइंट याद रखा जाएगा कि जो बफेलो रेस है वो किस स्टेट में होती है? तो कर्नाटका में होती है। इसका आयोजन 25 से 26 नवंबर 2023 तक इसका आयोजन कर दिया गया है। किसके द्वारा? तो तुल्लुकुट्टा बेंगलुरु के द्वारा। ये जो कम्बाला कर्नाटका क्षेत्र की लोकप्रिय भैंस दौड़ प्रतियोगिता है, ये एक पारंपरिक लोक खेल है जो आमतौर पर धान की फसल के बाद दक्षिण पश्चिम मानसून के बाद आयोजित किया जाता है। ये पॉइंट्स भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में चलेंगे। हाल ही में दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण कहाँ किया गया है? तो राइट आंसर होगा तेलंगाना। तेलंगाना स्टेट में 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण किया गया है। देखिए, तेलंगाना ने दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का अनावरण किया है, जो सिद्दीपेट जिले के बुरुकपल्ली में स्थित एक अभूतपूर्व संरचना है। 3 महीने की 3D प्रिंटिंग प्रक्रिया के माध्यम से हासिल की गई यह अभिनव रचना
एक महत्वपूर्ण तकनीकी उपलब्धि है जिसमें मंदिर का निर्माण हैदराबाद अप्सुजा इंफ्राटेक ने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशंस प्रदाता सिंपली फोर्ज क्रिएशन के सहयोग से किया है। सिंपली फोर्ज के मुख्य परिचालन अधिकारी कौन है? तो अमित घुले ने कहा, यह संरचना न केवल भारत में बल्कि दुनिया में अपनी तरह का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर है। ये पॉइंट याद रखिएगा कि हाल ही में 3D प्रिंट यानी वर्ल्ड का दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड टेम्पल्स कहाँ पे बनाया गया है? तो तेलंगाना में इसको बनाया गया है। किस जिले में? तो सिद्दीपेट डिस्ट्रिक्ट में इसका अनावरण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में चलेंगे। हाल ही में बच्चों में श्वसन रोग H9N2 का प्रकोप कहाँ देखा गया? तो राइट आंसर चाइना में। चाइना में देखा गया है कि एक डिजीज जो बच्चों में पाई जा रही है उसका नाम है H9N2। तो जानेंगे इसके पॉइंट्स के बारे में। देखिए, अक्टूबर 2023 में चीन में H9N2 एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के एक मानव मामले की पृष्ठभूमि में देश में एवियन इन्फ्लुएंजा के मानव मामलों के खिलाफ तैयारी के उपायों पर चर्चा करने के लिए DGHS की अध्यक्षता में हाल ही में एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें रिपोर्ट WHO के द्वारा दी गई थी। तो चीनी अधिकारियों ने श्वसन संबंधी बीमारियों में वृद्धि और बच्चों में निमोनिया के समूहों की रिपोर्ट के लिए कोविड-19 प्रतिबंधों को हटाने और ज्ञात रोगजनकों के प्रसार का जिम्मेदार ठहराया है। यानी कि चाइना से जो इवॉल्व हुआ था कोविड-19, वो फिर से देखा जा रहा है कि एक H9N2 जो एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस है जो बच्चों में ज़्यादातर पाया जा रहा है। तो ये चीज़ कहाँ से ओरिजिनेट हुई, ये डिजीज तो चाइना से ही ओरिजिनेट हुई है। तो जानेंगे H9N2 वायरस के बारे में कि आखिर ये क्या है। तो H9N2 वायरस इन्फ्लुएंजा वायरस ए का एक उप प्रकार है जो मानव इन्फ्लुएंजा के साथ साथ बर्ड फ्लू का कारण बनता है। इन्फ्लुएंजा वायरस RNA प्रकार के वायरस है और ऑर्थोमैक्सोविरिड वर्ग से संबंधित है। यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन के अनुसार H9N2 वायरस विशेष रूप से जंगली पक्षियों में पाए जाते हैं। तो H9N2 वायरस का जो पहला मामला देखा गया वो 1966 में संयुक्त राज्य अमेरिका के विस्कॉनिन में टर्की झुंड प्रवासी पक्षियों के झुंड में पाया गया था। तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा कि H9N2 वायरस के बारे में कहाँ से इवॉल्व हुआ, किस तरीके से, मैंने डिटेल में कवर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में चलेंगे। मीराबाई जयंती की 25वीं जयंती पर कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा 525 रुपए का कॉइन जारी किया गया है। मीराबाई जयंती के 25th बर्थ एनिवर्सरी है जिसका हम लोग 525 रुपए का कॉइन को जारी किया गया है। तो जानेंगे इसके पॉइंट्स के बारे में। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मथुरा में संत मीराबाई की 25वीं जयंती मनाने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम संत मीराबाई जन्मोत्सव में भाग लेंगे। मीराबाई की 525वीं जयंती के अवसर पर मथुरा में मीराबाई जन्मोत्सव का आयोजन किया गया। देखिए, इसका जो एनिवर्सरी हुआ 525th एनिवर्सरी ही है। 525th बर्थ एनिवर्सरी है जो मीराबाई बर्थ एनिवर्सरी में ऑर्गेनाइज किया गया और इसी के दौरान 525 रुपए का सिक्का जारी किया गया, कॉइन को जारी किया गया। इसको मैं पीपीटी में ठीक करवा दूंगा। इस दौरान पीएम मोदी ने 525 रुपए का सिक्का और डाक टिकट जारी किया है। ये पॉइंट याद रखिएगा। मैं फिर से कवर कर देता हूँ। देखिए, मीराबाई की जो जयंती है 525वीं जयंती है, इनकी बर्थ एनिवर्सरी कहाँ पे सेलिब्रेट की गई? तो मथुरा में। इस दौरान हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी यहाँ पे उपस्थित थे। तो इन्होंने ही मीराबाई के इस जयंती के शुभ अवसर पर 525 रुपए का कॉइन को जारी किया और साथ साथ डाक टिकट को भी जारी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में चलेंगे। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 25 नवंबर को। हर वर्ष 25 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। देखिए, महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 25 नवंबर को मनाया जाता है। 25 नवंबर महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस और 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस तक चलता है, जो महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा की रोकथाम और उन्मूलन का आह्वान करता है। इस दिन को महिला अधिकारी के समर्थन में वर्ष 1999 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में स्थापित किया गया था। तो याद रखिएगा, इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 25 नवंबर को हर वर्ष सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में,
पहला खेलो इंडिया पैरा गेम कहाँ आयोजित किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। देखिए, पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स 10 से लेकर 17 दिसंबर तक नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन खेलो इंडिया पैरा गेम्स 10 से 17 दिसंबर तक दिल्ली में आयोजित किए जाएंगे, जिसमें 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1350 से अधिक एथलीट 7 विषयों में प्रतिस्पर्धा करेंगे। इसका उद्देश्य यह है कि प्रतिभा की पहचान करना और खेलों में युवा और उभरते पैरा एथलीटों को अवसर प्रदान करना है। तो याद रखिएगा कि जो पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स है, इसका आयोजन नई दिल्ली में की जाएगी और कब से कब? तो 10 दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर 2023 को इसका आयोजन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में चलेंगे। विश्व विरासत सप्ताह कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड हेरिटेज वीक सेलिब्रेटेड? तो राइट आंसर हो जाएगा 19 से लेकर 25 नवंबर तक इसको सेलिब्रेट किया गया। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। देखिए, विश्व धरोहर सप्ताह 19 नवंबर से 25 नवंबर तक मनाया गया। विश्व धरोहर सप्ताह ताजमहल जैसे और एसएसआई संरक्षित स्मारकों में प्रवेश शुल्क में छूट, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ईएसआई ने विश्व धरोहर सप्ताह की शुरुआत पर आगरा मंडल में ताजमहल और अन्य सुरक्षित स्मारकों में प्रवेश शुल्क में छूट दी। उद्देश्य यह था कि परंपराओं और संस्कृति के बारे में जागरूकता पैदा करना है, इसलिए वर्ल्ड हेरिटेज वीक सेलिब्रेट किया गया 19 नवंबर से लेकर 25 नवंबर को। और वैसे जितने भी हेरिटेज साइट्स हैं वहाँ पे लोगों की एंट्री फी को कम कर दिया गया ताकि लोग जागरूक हो सके और वहाँ पे घूमने जाए और ताकि हमारे हेरिटेज साइट्स को ज़्यादा से ज़्यादा जान सके। चलिए रिवीजन बैच में चलते हैं। 25 नवंबर 2023 के सारे करंट अफेयर्स को रिवीजन मोड में हम कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, किस मंत्रालय ने राइज कार्यक्रम को जारी किया? तो राइट आंसर है नीति आयोग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय भ्रष्टाचार विरोधी संहिता का उल्लंघन करने के लिए किसे 6 साल के लिए सभी क्रिकेट से प्रतिबंधित कर दिया गया? तो राइट आंसर है मैलोन सैमुअल्स को। क्वेश्चन नंबर 3, नागेश ट्रॉफी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कैबी के साथ मुफ्त में जुड़ने के लिए मोहम्मद कैफ को नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में 2 गीगावाट का विश्व का सबसे बड़ा एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र अल दफरा का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यूनाइटेड अरब अमीरात में इसका उद्घाटन हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में नागरिक सेवाओं के लिए एआई संचालित चैटबॉट बिरबल किसने लॉन्च किया? तो राइट आंसर चंडीगढ़ ने लॉन्च किया। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश एम फातिमा बीवी जी हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पैरा एशिया तीरंदाजी चैंपियनशिप में पदक तालिका में भारत का स्थान क्या था? तो फर्स्ट पोजीशन था। अब क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में आईआईएसआर ने किस फसल की किस्म चंद्रा विकसित की है? तो राइट आंसर है ब्लैक पीपर, काली मिर्च की फसल को विकसित किया है जिसका नाम चंद्रा है। क्वेश्चन नंबर 9, कश्मीर के किस जिले के केसर ब्रांड को जीआई टैग दिया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा, ये नहीं है, हु इनॉग्रेटेड द 8th इंडियन वाटर इम्पैक्ट समिट? तो राइट आंसर हो जाएगा नितिन गडकरी जी। नितिन गडकरी जी समिट को आयोजन किए जो 8th इंडियन वाटर इम्पैक्ट समिट है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अभ्यास ऑस्ट्रेलिया हिंद 23 कहाँ आयोजित किया गया? तो ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में इसका आयोजन हुआ। तो क्वेश्चन ऑफ द डे में जान लेंगे। तो आज का क्वेश्चन क्या है हमारा? The Grand Trunk Road or GT Road is one of South Asia's oldest and longest major road. It traverses through ग्रैंड ट्रंक रोड या जीटी रोड दक्षिण एशिया की सबसे पुरानी और सबसे लंबी प्रमुख सड़कों में से एक है। यह कहाँ से गुजरता है? ऑप्शन ए इंडिया और बांग्लादेश ओनली, ऑप्शन बी इंडिया और पाकिस्तान ओनली, ऑप्शन सी इंडिया पाकिस्तान और बांग्लादेश, या ऑप्शन डी इंडिया और भूटान। आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। चलिए दोस्तों, यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। इसे ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद जय भारत दोस्तों।